Good morning everyone. Welcome back to our online class again. We have already started our first lesson of history, that is tracing changes through 1,000 years. And which 1,000 years we are going to cover? We have already mentioned. From 700 to 750, nearly about 1,000 years. Then after we have gone through some changes in that particular period regarding the terminology, then after some technological changes. In technological changes we have discussed about firearms in combat, then after Persian wheel, for irrigation, etc. Now we are moving towards some social and political changes. If we are going to discuss about some political changes, then in the last we have already gone through the system of government. In 6th standard also we have gone through that particular topic. Like we have republic as well as kingdoms और empire. हमने पढ़ा साम्राज्य और उसके साथ साथ राज्य होते थे, और उसके साथ साथ कुछ जगह ऐसी भी थी रिपब्लिक थी जहां वी आर गोइंग टू इलेक्ट अवर रूलर्स, कि जहां व्यवस्था थी कि हम साथ बैठ के अपना रूलर इलेक्ट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास कुछ ग्रुप समाज के अंदर मजबूत है, उन्होंने शासन करने के लिए अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया, तो उसी में से पॉलिटिकल चेंज में जो हमारे यहाँ शासक बने, तो उसमें आप देखेंगे एक वर्ड है राजपूत, स्पेशली वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये वर्ड आया कहां से, इसमें आपकी बुक में साफ साफ मेंशन कर रहा है, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र, यानी राजा का लड़का। बेसिकली देवर क्षत्रिय। हमने 4 वर्ण जो पढ़े थे उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, देन आफ्टर क्षत्रिय, देन आफ्टर वैश्य, और इन द लास्ट शूद्र। तो ये इसके साथ मतलब ये नहीं था कि राजा ही रहेंगे, इसके साथ जो भी वॉरियर्स डिफरेंट जो हमारे पास आर्मीज थी, उनके अंदर जो कमांडर्स होते थे या सोल्जर होते थे, उनको भी हम इसी प्रकार जानते थे, उसमें भी राजपूत शामिल थे। तो हमारे इन्होंने शासन की शुरुआत की। उसके साथ साथ धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हम पढ़ रहे हैं 18th सेंचुरी तक। तो 18th सेंचुरी तक हमारे पास 8 से 18th ये क्या आती है, मिडिवल पीरियड। इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, 8 से 13 अर्ली मिडिवल पीरियड एंड 13 to 18 लेटर मिडिवल पीरियड। तो इस दौरान हमने देखा कि हमारे पास और भी मजबूत राजवंश आए, और भी मजबूत रियासतें आई। सल्तनत काल हमने पढ़ा था, हमने देखा 13th सेंचुरी में हमारे सल्तनत काल की शुरुआत हो गई थी, और 16th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। तो ये हमारे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस थे। उसके बाद अगर सोशल चेंजेस की बात करें, इन द बिगिनिंग मोस्ट ऑफ पीपल वर आइदर हंटर गैदरर्स और द पीजेंट्स, या तो खेती का काम करते थे या हंटर गैदरर्स का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज के अंदर बाकी बदलाव आए, मोस्ट ऑफ देम आइदर टू फार्मिंग ओनली और दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू कास्ट सिस्टम। उसके बाद हमारे जाति व्यवस्था के अंदर बदलाव आ गया कि हमने जो ट्राइबल ग्रुप थे जिनके अंदर जातियां होती ही नहीं थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ट्राइबल्स थे उनके अंदर जातिगत भेदभाव नहीं होते थे, दे ऑल वर फ्रॉम द सेम क्लैन, एक ही ग्रुप होता था उनका, जिसकी खुद की ट्रेडिशंस परंपराएं होती थी, खुद के नियम होते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी जब फार्मिंग को अपनाया, मुख्य समाज में शामिल हुए, तो बदलाव क्या है, ये भी कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड हो गए। और किस प्रकार, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, की वहां उनका सामाजिक स्तर क्या था, किस लेवल पर काम करते ट्राइबल ग्रुप्स में, आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगर मजबूत रहे तो उन्होंने अपर कास्ट में अपने आप को शामिल कर लिया, अगर लोअर कास्ट या फिर वहां लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे तो उसके साथ साथ सब कास्ट में आए तो भी लोअर कास्ट के अंदर इनको शामिल किया गया। तो धीरे धीरे हमारे पास जो ट्राइबल ग्रुप थे वो भी जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत आते चले गए। दीज वर सम चेंजेस इन द सोशल एंड एज वेल एज पॉलिटिकल in our society during the medieval period from 700 to 750. In the next class we are going to continue about some major empires or kingdoms in India which have established. Basically we will start from the South India. अगली क्लास में हम साउथ इंडिया से शुरुआत करेंगे, हमारे पास कौन से नए राज्य या साम्राज्य बने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।